हेलो दोस्तों। आप सबका फिर से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो है हाउ टू ब्लॉक शॉपिंग साइट्स फ्रॉम सोफोस सेंट्रल। यानी सोफोस सेंट्रल का जो एडमिन पोर्टल है उसके थ्रू हमें अगर अपने नेटवर्क में शॉपिंग साइट्स को ब्लॉक करना है तो वो कैसे कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक बात आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि सोफोस सेंट्रल का जो हम एडमिन पोर्टल यूज करते हैं और उसमें जो हमारा प्रोडक्ट है एंटीवायरस, राइट, उसके थ्रू हम एक लिमिट तक अपने नेटवर्क को सिक्योर कर सकते हैं। जैसे हम फायरवॉल में अपने पूरे नेटवर्क को सिक्योर करते हैं इन एंड आउट से, जितने भी हम अगर हम चाहते हैं साइट्स बंद करने के लिए, एप्लीकेशन बंद करने के लिए, ट्रैफिक बंद करने के लिए, कुछ वैसी ही फैसिलिटीज सोफोस ने हमें अपने एंटीवायरस पोर्टल्स में भी दे रखी है, जिसके थ्रू हम अपने नेटवर्क में एक लिमिट एक्सेस तक जाकर अपने नेटवर्क और अपने सिस्टम को सिक्योर कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अपने पहले वीडियो में आपको दिखाया कि हम यूएसबी ब्लॉक कर सकते हैं सपोज सेंट्रल के थ्रू, हम अपने सीडी रोम ब्लॉक कर सकते हैं, ब्लूटूथ को बंद कर सकते हैं। तो बेसिकली क्या है कि सोफोस सेंट्रल में जो हमारा प्रोडक्ट हम जो यूज करते हैं एंटीवायरस, राइट, उसके थ्रू हम एक लिमिट एक्सेस तक डाटा टैप, एप्लीकेशन कंट्रोल, वेब कंट्रोल को भी मैनेज कर सकते हैं। तो एक ये मिनी फायरवॉल हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज से स्टार्ट करते हैं टॉपिक कि कैसे हम अपने सोफोस सेंट्रल के एडमिन पोर्टल से अपने नेटवर्क में किसी सिस्टम या पूरे नेटवर्क के लिए शॉपिंग साइट्स कैसे बंद कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, उसके लिए आपको अपने सोफोस सेंट्रल में लॉगिन करना है। सोफोस सेंट्रल में लॉगिन करने के बाद से मैंने जैसे आपको बताया कि जो हमारा एंड पॉइंट है यानी एंटी वायरस है, ये सारी पॉलिसी इसके थ्रू काम करती है। तो हमने क्या किया, इन पॉइंट को सिलेक्ट किया। यहाँ पे हमें जाना है अपने पॉलिसीज में, ठीक है। और पॉलिसीज में जैसे कि हमें अपने नेटवर्क में शॉपिंग साइट्स बंद करनी है। तो आपको पता है कि जो शॉपिंग साइट्स होती हैं वेब कंट्रोल के थ्रू, अगर हम ब्राउजर के थ्रू जा रहे हैं तो ये वेब कंट्रोल में आती है। तो हम क्या करेंगे, ऐड पॉलिसीज पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे सबसे नीचे जाएंगे, ड्रॉप करने के बाद से यहाँ पे आपको दिखेगा वेब कंट्रोल, इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। वेब कंट्रोल सेलेक्ट करने के बाद से आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद से सबसे पहला जो ऑप्शन आपको से ये पूछ रहा है कि आपको पॉलिसी नेम देनी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने नाम दे दिया ब्लॉक शॉपिंग साइट्स, ठीक है जी। जैसे मैंने बताया कि हमारा टॉपिक था कि हाउ टू ब्लॉक शॉपिंग साइट्स। तो यहाँ पे मैंने ब्लॉक शॉपिंग साइट्स के नाम से पॉलिसी का नाम दे दिया और इसको मैंने कर दिया सेव, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, नीचे आते हैं। क्योंकि ये वेब कंट्रोल के अंदर आता है तो हमने क्या किया, वेब कंट्रोल अंदर के पॉलिसी के अंदर ही हमने एक अपनी कस्टम पॉलिसी बनाई, ब्लॉक शॉपिंग साइट्स, राइट। तो शॉपिंग की नाम सही कर लेते हैं यहाँ पे, डबल पी। अब हम क्या करेंगे कि हम जाएंगे सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद से हमें यहाँ पे क्या करना है कि जो शॉपिंग साइट्स हैं उनको ब्लॉक करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें करना ये है कि यहाँ से हमें जितने भी शॉपिंग साइट्स की कैटेगरी है वो ब्लॉक करनी है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रिवेंट यूजर्स एक्सेसिंग एडल्ट एंड अदर पोटेंशियल इनप्रोप्रिएट वेबसाइट्स, इसको हमें ऑन करना है। ऑन करने के बाद से यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ऑप्शन है कीप इट क्लीन, हमें यहाँ सेलेक्ट करना है लेट मी स्पेसिफाई, यानी मुझे डिसाइड करने दीजिए कि मुझे कौन से साइट्स या कौन सी कैटेगरी बंद करनी है, कौन सी अलाउ करनी है, राइट। उसके बाद से आपको यहाँ नीचे ड्रॉप डाउन करना है। ड्रॉप डाउन करने के बाद से आप यहाँ पे आएंगे तो प्रोडक्ट रिलेटेड कैटेगरीज में आपकी आती है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे चूज कर लेना है लेट मी स्पेसिफाई एंड देन उसको ड्रॉप डाउन कर देना है। अब आप देख रहे हैं ये सारी कैटेगरी है, जो नेम आ रहा है दिस इज द कैटेगरी, ठीक है। आप किसी भी कैटेगरी को बंद कर सकते हैं अपने हिसाब से, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो जो ये हम अभी जो टॉपिक हम कवर कर रहे हैं वो है हमें शॉपिंग साइट्स बंद करना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं नीचे आएंगे शॉपिंग साइट्स अभी अलाउ है, इसको हम क्या करना है, ब्लॉक पे क्लिक कर देना है। ब्लॉक पे क्लिक करने के बाद से आपको कुछ नहीं करना है, आपको ऊपर जाना है और अपनी पॉलिसी को सेव कर देनी है, ठीक है। अब हमने क्या किया कि
जो शॉपिंग साइट्स की कैटेगरी थी ये हमने बंद कर दी है। अब हम क्या करेंगे, अपने पॉलिसीज में आएंगे और इस पॉलिसीज को किसी सिस्टम पे हम असाइन करेंगे और फिर उस पे देखेंगे कि जो हमने शॉपिंग साइट्स कैटेगरी बंद की है वो प्रॉपर काम कर रही है कि नहीं कर रही है। तो मैं अपना सिस्टम ही ले लेता हूँ। यहाँ पे यूजर मैंने सिलेक्ट किया, मैंने अपने यूजर को यहाँ पे असाइन कर दिया और इसको मैंने कर दिया सेव। ठीक है, सेव करने के बाद से जस्ट वेट 5 to 10 सेकेंड, बिकॉज ये सारी पॉलिसीज हमारे सिस्टम पर रिफ्लेक्ट होती है इंटरनेट के थ्रू, राइट। तो हमें 5 से 7 सेकेंड या 10 सेकेंड वेट करना है, उसके बाद से आप इस पॉलिसी को चेक करेंगे। या फिर आप यूजर के साइट्स पे जाके या यूजर के सिस्टम पे जाके आप अपने एंटीवायरस को अपडेट भी कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये एक्चुअली मेरा ही सिस्टम है, तो मैं यहाँ पे अपडेट नाउ पे क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। या फिर आप सपोज सेंट्रल के थ्रू भी जाके उस यूजर या उस कंप्यूटर को अपडेट कर सकते हैं। लाइक आपको यूजर नेम पता है, हम पीपल पे जाएंगे, यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ अपने यूजर को, क्लिक करते हैं। जितने भी सिस्टम पे इस यूजर से लॉगिन होगा उन यूजर का ये लिस्ट दे देगा हमें, राइट। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मेरे पास 3 सिस्टम है, ये मेरा सिस्टम अभी 57। इसको हम क्या करेंगे, एक्शन में जाके और अपडेट नाउ पे क्लिक कर देंगे। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप अपने सिस्टम से भी जाके अपडेट ले सकते हैं या आप अपने सपोज सेंट्रल से भी सिस्टम को अपडेट दे सकते हैं। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि अपडेट सक्सेस हो गया है। अब हम क्या करते हैं, न्यू टैब खोलते हैं। अब हम कोई सी भी शॉपिंग कैटेगरी की कोई साइट्स ओपन करते हैं एंड चेक करते हैं कि जो हमने अभी पॉलिसी बनाई है ये हमारे सिस्टम पे काम कर रही है, यानी वो ब्लॉक होनी चाहिए। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, जैसे फ्लिपकार्ट ओपन करते हैं। ठीक है, फ्लिपकार्ट को मैं ओपन कर रहा हूँ न्यू कैटेगरी में। यहाँ पे आप देखिए क्या दे रहा है, वेबसाइट ब्लॉक, राइट, योर ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट्स एसेस टू वेबसाइट इन द कैटेगरी शॉपिंग। यानी जो कैट शॉपिंग कैटेगरी हमने सिलेक्ट की थी अपने पॉलिसीज में, वो हमारी पॉलिसी बहुत अच्छे से काम कर रही है और वो सक्सेसफुली हमने क्रिएट कर ली है। ठीक है, मैं आपको फिर से दिखा रहा हूँ कि जो शॉपिंग कैटेगरी हमने यहाँ पे ब्लॉक शॉपिंग साइट्स हमने जो बनाई थी, ठीक है, उसके बाद से हम यहाँ पे लेट मी गए थे एंड देन उसके बाद से हमने यहाँ पे एक्सपेंड किया था और नीचे जाके हमने शॉपिंग साइट्स को ब्लॉक कर दिया था। तो जैसे कभी फ्लिपकार्ट हमारा आपको देख रहे हैं मैसेज दे रहा है, वैसे ही हमारे पास जितनी भी शॉपिंग कैटेगरी है, राइट, जैसे कि यहाँ पे आपको शॉपिंग कैटेगरी का नाम भी दे रहा है, तो हम यहाँ से भी आप ओपन करके देख सकते हैं। जैसे कि अमेजोन टाइप कर लेते हैं। ठीक है, अमेजोन हमारे पास क्या वो ब्लॉक है या नहीं है, चेक करते हैं। ये देखिए यहाँ भी ये ब्लॉक दिखा रहा है। सेम आप और भी साइट्स, जो भी आपको साइट्स चेक करनी है जिसके लिए आपने ये पॉलिसीज बनाई है, तो आप जितनी भी शॉपिंग साइट्स हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया है, शॉपिंग की कैटेगरी है उसको ही ब्लॉक कर दिया। ठीक है, तो अब जो भी हमारी शॉपिंग साइट्स होंगी वो इस कैटेगरी में फॉल कर रही हैं और वो साइट्स हमारे सिस्टम पे जिस सिस्टम पे भी हमने ये पॉलिसी बनाई है वो ऑटोमेटिक उस पर काम करेगा और वो ब्लॉक दिखाएगा। जैसे मीशो.com, ये भी हम मेरे यहाँ बंद है। यानी कहने का मतलब है कि जितनी भी शॉपिंग साइट्स हम ओपन कर रहे हैं वो सारी ब्लॉक है, क्योंकि हमने पूरी की पूरी कैटेगरी ही बंद कर दी है। यहाँ पे आप मिंत्रा भी खोल के देख सकते हैं, मिंत्रा भी आपको यहाँ पे मैसेज अभी फिलहाल दे देगा। क्लिक कीजिए और यहाँ पे देखिए Myntra.com भी ब्लॉक। तो बहुत सिंपल है, किसी भी नेटवर्क में अगर आप अपने यूजर के लिए शॉपिंग साइट्स बंद करना चाहते हैं अपने सपोर्ट सेंटर के थ्रू, तो इजीली आप इस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, प्रोसेस फॉलो कीजिए, चेक कीजिए। अगर कोई भी दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आप मेरे वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।